मुंबई में मेला इंडिया का खेला 2 दिन तक खेला चलेगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसे लेकर के सस्पेंस है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पेच फंसाया है। खबर अंदर की यह है कि कांग्रेस को ये लगता है कि टीएमसी या आम आदमी पार्टी का कोई संयोजक नहीं बनना चाहिए। सवाल बड़ा यह है, नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं मुझे संयोजक बनने का कोई शौक नहीं है, हम तो केंद्र में मोदी सरकार को और मोदी के रथ को रोकना चाहते हैं। ये कहना है इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का। मायावती अगर साथ में आएंगी तो फिर कैसे आएंगी? अगर संयोजक नहीं बनाया जाता है तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी? अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है तो क्या इसे पॉलिसी मेकर यानी नीति नियंत्रक कहा जाएगा? ये तीसरी मीटिंग में क्या बड़ा निकल करके सामने आने वाला है? पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो और क्या कुछ निकलेगा? बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। इससे पहले कि इंडिया गठबंधन की बैठक की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट कर दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए गिरिराज ने कहा कि बिहार में दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टी रद्द कर दी गई। संभव है कि कल बिहार में शरिया लागू हो जाए। संभव है कि बिहार में हिंदू त्योहार पर रोक लगा दी जाए, जो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। अब अगली बड़ी खबर, मुंबई में मंथन कर रहे हैं लालू और तेजस्वी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत से पहले चर्चा की जा रही है। कल शाम ही तेजस्वी और लालू यादव मुंबई पहुंच गए हैं। गठबंधन के लोगों की लॉन्चिंग गुरुवार को संभव है। 2024 चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर भी बातचीत होगी। संयोजक यानी कन्वीनर कौन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या फाइनल किया जाएगा, इन सभी को लेकर के रूपरेखा तैयार की जा रही है और काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सुजाता की रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक अब बेंगलुरु और पटना के बाद तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है, जिसके चलते अगर देखें तो जो तैयारियां हैं वो लगातार जोर शोर से की जा रही है। ग्रैंड हयात जो सांता क्रूज में एक बड़ा होटल है, यहाँ पर जो है ये 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, जिसमें सभी 26 दल जो हैं एकत्रित होकर 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इस बैठक के मायने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम बताए जा रहे हैं, जिसके चलते ठीक 2 दिन पहले बैठक के जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार आकर जायजा लेने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी इस समय आ चुके हैं और कुछ ही समय में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर आने वाले हैं, जिसका जायजा लेने के बाद अगर देखें तो इस पूरे बैठक की क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में 26 दलों एकत्रित होकर जो है ये बैठक के मायने काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में 2 दिवसीय बैठक को लेकर जो है बीजेपी भी दूसरी तरफ आक्रामक नजर आ रही है। और इस पूरे 2 दिवसीय बैठक में राहुल गांधी का स्वागत जो है वो भव्य तौर पर किया जाने वाला है। इसी के साथ जो है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है यहाँ पर इस बैठक में शामिल हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी कड़े कर दिए गए हैं। और साथ ही ठीक 2 दिन पहले से जो है यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से दिखती हुई नजर आ रही है, जिसमें सभी विपक्षी दल जो है एक साथ एकत्रित आकर बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति तय करेंगे। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। जनता पार्टी के खिलाफ क्या रणनीति होगी, एनडीए के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? अगले 2 दिन तक महामंथन चलेगा, यानी 31 और 1 तारीख को। लेकिन इंडिया गठबंधन को कई उम्मीदें भी हैं। 26 से आगे कितने दल बढ़ेंगे, इसे लेकर के उम्मीद पाली जा रही है। इनमें AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल यानी SED पर इंडिया की नजर है। छोटी छोटी पार्टियों और छोटे छोटे संगठन पर भी नजर है। विपक्ष को मायावती के भी साथ आने की उम्मीद है। बदरुद्दीन अजमल की इंडिया में एंट्री की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस को ये किस हद तक मंजूर होगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मार्तंड सिंह मेरे साथ में हैं लखनऊ से लाइव। थोड़ी देर में अक्षित गुप्ता राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। शक्ति कुमार बिहार की राजधानी पटना से लाइव जुड़ने वाले हैं। सुजाता द्विवेदी मुंबई से हमें ये बताएंगी कि जिस होटल में विपक्षी नेता, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, आकर के रुके हैं, वहां क्या चल रहा है। और जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस, अरविंद सिंह जी नेता बीजेपी मेरे साथ में हैं। लेकिन पहले मार्तंड सिंह आपके पास आते हुए, पर्दे के पीछे से आज सुबह मुझे एक खबर मिली है, वो ये बहुजन समाज पार्टी को किसी भी तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं, ममता बनर्जी और यहाँ तक कि शरद पवार भी ये चाहते हैं कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और इसके लिए फ़ोन पर काफ़ी देर तक फारूक अब्दुल्ला ने बात की है। ये फारूक अब्दुल्ला और मायावती के बीच फ़ोन कॉल का सच क्या है, कितनी देर की बात हुई है, अगर हुई है तो?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे अभी समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी इसमें शामिल है। लेकिन जो कांग्रेस है उसको ये लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में खासतौर से तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि बहुजन समाज पार्टी साथ में नहीं आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट बैंक है जो कि लगातार मायावती अलग अलग चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो जनाधार जरूर कम होता रहा, सीट नहीं मिलती रही, लेकिन जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलता रहा। तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन को भी ये लगता है, कई दल ये मानते हैं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन सफल नहीं हो सकता। और चूंकि सूबे का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें आती है। क्या फारूक अब्दुल्ला की बात हुई है? क्या मायावती की फारूक अब्दुल्ला से बात हुई है? मारतंड जी बिल्कुल, ये खबरें लगातार 2 दिनों से फ्लोट कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला की मायावती से बात हुई और ये जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला को ही दी गई है कि मायावती को किसी तरीके से राजी कर इस गठबंधन में शामिल किया जाए। हालांकि इस बारे में जो है एक मिनट रुक जाइए आप, मारतंड आप रहिए, आप मेरे साथ में हैं। बाकी भी जितने कोलीग्स हैं टीम पीसीआर उन्हें आप जोड़ते रहें। मुंबई से सुजाता द्विवेदी को जितना जल्दी हो सके लाइव जोड़ें। अरविंद सिंह जी नेता बीजेपी और जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस मेरे साथ में हैं। जयकरण वर्मा जी, संयोजक को लेकर के कंफ्यूजन है, नीति नियंत्रक बॉडी को लेकर के कंफ्यूजन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के कंफ्यूजन है, मायावती शिरोमणि अकाली दल एआईयूडीएफ और बीजू जनता दल को लेकर के कंफ्यूजन है। इन सभी कंफ्यूजन से आप लोग कैसे पार पाएंगे? जयकरण वर्मा जी। सुजाता यू आर लाइव, आपका फ्रेम लाइव है। सुजाता आप स्टैटिक रहें। जयकरण जी आपसे सवाल है मेरा, आप तक आवाज आ रही है क्या? जयकरण वर्मा जी, चलिए जयकरण वर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुजाता द्विवेदी के पास चलते हैं। सुजाता, नीतीश कुमार यानी बिहार के डेप्यूटी बिहार के सीएम, इनको लेकर के अभी तक क्या हलचल है? और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव भी पहुंच चुके हैं, और किन किन नेताओं का आना जारी है और नेताओं का शेड्यूल क्या है, और जिस होटल में विपक्षी नेता ठहरने वाले हैं बीती शाम बीती रात क्या क्या मंथन किया गया? बिल्कुल, देखिए बात करें अगर अभी तैयारियों को लेकर तो इस बैठक की लेकर जो है सभी तैयारियां वो जोर शोर से जो है होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार आज जो है पटना से रवाना होकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। समय जो है तकरीबन 2 बजे का बताया जा रहा है। इसी के साथ पूरे ग्रैंड हयात होटल के जो रूम्स है उन्हें बुक कर लिया गया है। लगभग 150 रूम जो है वो महाविकास अघाड़ी ने बुक कर रखे हैं ताकि सभी नेता जो है उसमें ठहरे। और इस गठबंधन के जो मायने हैं वो सभी 2 दिन में जो है डिस्कस किए जाने वाले हैं। और इसी के साथ शेड्यूल की बात करें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है लगभग 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधा ग्रैंड हयात होटल ही आएंगे। और 4 बजे ही जो है महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग भी है, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है पूरे शेड्यूल के बारे में महाविकास अघाड़ी प्रेस को ब्रीफ करने वाली है। और इसी के साथ सुजाता आप रहे मेरे साथ में, सुजाता आप रहिए मेरे साथ में। जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जयकरण वर्मा जी, हालांकि एनडीए का ये कहना है कि ये मौका परस्ती का गठबंधन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। संयोजक पद को लेकर के इतनी लड़ाई क्यों है? संयोजक पद को लेकर अगर इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं तो पीएम पद को लेकर के तो सिर्फ फुटअव्वल हो जाएगी इंडिया गठबंधन में। जयकरण जी, नहीं देखिए, ये संयोजक पद के लिए कोई यहाँ पर बात विवाद नहीं है। आज जरूरत हमारे देश को है, इस देश को बचाने की, संविधान बचाने की, बेटियों को न्याय दिलाने। देश को कौन बचाएगा? चारा घोटाले वाले बचाएंगे या 2G स्कैम वाले बचाएंगे, CWG स्कैम वाले बचाएंगे? भाई देश को कौन बचाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, इस देश के नागरिकोों की है। क्योंकि माननीय मोदी जी के झूठ का घड़ा फूट चुका है, उनके भ्रष्टाचार की जो आग है, जो उन्होंने नफरत की बीज बोई थी। एक मिनट रुकिए, आप कहते हैं कि आपका कहना यह है कि देश बचाने के लिए आप निकले हैं। अक्षित मेरे साथ में है, दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षित। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे, आरजेडी का ये कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर प्लान कुछ अलग ही है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अब नेशनल पार्टी है, हम गठबंधन में तो रहेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। दिल्ली में क्या होगा?
जी बिल्कुल, देखिए सबकी नज़रें जो हैं इस इंडिया अलायंस की मीटिंग पर बनी हुई हैं और आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है, क्योंकि उनको जो है एक नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है, कुछ महीने पहले हमने देखा था उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया था, तो वो कई जगहों से जो है इलेक्शन लड़ने की जो उनकी प्लानिंग है वो लगातार जो है चल रही है और वो अभी जो है इंडिया अलायंस मीटिंग का भी पार्ट भी हैं और लगातार जो है जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो इंडिया अलायंस मीटिंग जो मुंबई में होने वाली है इसमें जो है सीट शेयरिंग फार्मूला है और उस पर भी जो है तमाम चर्चाएं होने वाली है और 24 को लेकर जो स्ट्रैटेजीज़ है वो बनाई जाएंगी और सबसे अहम बात इसमें एक जो लोगो भी है इंडिया अलायंस का वो भी जो है अनवेल किया जाएगा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। तो बिल्कुल जितनी भी जो पार्टीज़ हैं जब मिलेंगी और तमाम स्ट्रैटेजीज़ पर जब डिस्कस करेंगी तो एक जो है पिक्चर निकल कर बाहर आएगी कि कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला पर बात नहीं हुई है। तो वो देखना एक अहम होगा कि सीट शेयरिंग फार्मूला पर क्या बातें होती है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है, क्योंकि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार उनका भी यही कहना है कि वो लगातार जो है, क्योंकि उनका भी एक जो अहम भूमिका रही है सारी पार्टीज़ को जोड़ने में और उनका भी ये कहना है कि मैं अपने निजी फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं और बिल्कुल कन्वीनर जो कोई भी अपॉइंट होगा वो भी देखना अहम होगा और आम आदमी पार्टी हो या फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, जब सीट शेयरिंग फार्मूला पर और स्ट्रैटेजीज़ पर बात होगी तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर निकल कर सामने आएगी कि किस तरह से किस पार्टी का और किस कैंडिडेट का क्या रोल रह सकता है। ठीक है अक्षित, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है जी, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। इस बीच खबर ये आई है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा अटैक किया। नीतीश की राज्य में पैर जमाने की कोई गारंटी नहीं है और नीतीश चले हैं कन्वीनर बनने। प्रशांत किशोर ने सवाल उठा दिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो आज भी कांग्रेस है। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा अटैक करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास न दल है न छवि है। नीतीश को किस आधार पर संयोजक बनाया जा सकता है? कैसे आमने सामने हो गए हैं नीतीश और प्रशांत किशोर, देखिए और सुनिए। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि नीतीश कुमार के पास में न दल है न छवि है, तो फिर किस आधार पर संयोजक बनना चाहते हैं, या फिर इस तरह की बात जेडीयू की तरफ से की भी जा रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी आ गया है। इधर इंडिया गठबंधन तीसरी बैठक के साथ तैयारी कर रहा है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने हलचल मचा दी है। सिलेंडर कीमत में कटौती पर विपक्ष ने कर दिया बहुत बड़ा अटैक। विपक्ष ने कहा यह सब इंडिया गठबंधन के डर से किया गया है। कांग्रेस ने कहा वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। एनसीपी के सुप्रिया सुले ने कहा 200 रुपए कम करके क्या कर लेंगे आप? कीमत कम करना सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं
और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपए का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपए और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपए का फायदा हुआ है। जुमले का सरकार है 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। अरविंद सिंह जी, चूंकि बीजेपी नेता आप हैं, आपसे बहुत लाजमी सा, बहुत ही रेलेवेंट सवाल बनता है। विपक्ष ये कहना है कि इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग के बाद केंद्र सरकार डर गई है और इसीलिए रसोई गैस की कीमत कम की है। रसोई गैस की कीमत पिछले 9 साल में आप लोगों ने बढ़ाई, जो रसोई गैस आज 400 या 500 की होनी चाहिए, पहले ही आपने 1100 कर दी। और ये चुनावी जुमला है, जब चुनावी साल आया और चुनावी महीने की तरफ देश जाने वाला है तो आपने कीमत कम कर ली। यानी जब वोट लगे बंटने तो आपकी तरफ से कीमत लगी घटने। देखिए, ये केवल आरोप है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित हो, फूड जो दिया जा रहा है, क्या ये चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? पिछले 3 वर्षों से ये कार्यक्रम जारी है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, देश भर के सभी किसानों को, क्या चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? भारत वर्ष के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के तहत दिया जा रहा है, क्या चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? हिमाचल चुनावों के बाद पेट्रोल के रेट कम किए गए तो मीडिया ने प्रश्न किया चुनाव नहीं है तो क्यों कम किए गए? 2 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट कम किए गए हैं, तो क्या ये चुनाव को देखकर किए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के साथ है और गरीबों के लिए जो भी बन पा रहा है हम कर रहे हैं। और ये लोग आरोप जो चाहे लगा दे, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न उठाऊंगा। गुजरात में पेट्रोल हम बेच रहे हैं 96 रुपीज पर लीटर, और बगल के जहां कांग्रेस का राज है राजस्थान, वहां 109 रुपए 110 रुपए में पेट्रोल बिकता है। तो ये महंगाई की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं, और जहां इनकी सरकार होती है वहां जनता के जेब से पर लीटर 12 रुपए 13 रुपए ज्यादा निकालते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किस मुंह से ये बात करते हैं, महंगाई का आरोप लगाते हैं और जनता के हित की बात करते हैं? जी जयकरण जी, आप जवाब तो देना चाहेंगे ना? जयकरण जी, अगर आम आदमी के लिए, अगर आम आदमी की जेब पर कुछ पैसे बचाने वाली खबर आ रही है तो आपको दिक्कत क्या है? महंगाई बढ़े तो आपको दिक्कत, अगर इतनी बड़ी राहत मिली है 200 रुपए की रसोई गैस सिलेंडर पर, तब भी आपको दिक्कत होती है। आपकी तरफ से नैरेटिव यह है जब वोट लगे बंटने तो फिर ऐसे में कीमत लगी घटने। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। महंगाई तो आप लोगों के ज़माने में आसमान पर थी, रसोई गैस की महंगाई आप लोगों के ज़माने में भी रही, पेट्रोल डीजल की महंगाई आपके ज़माने में भी रही, और आज की तारीख में आप ये कहते हैं अगर राहत भी मिल जा रही है तो उससे भी आपको दिक्कत है। नहीं, देखिए, राहत किस प्रकार से माननीय मोदी जी दे रहे हैं, भाजपा दे रही है, इस पर संशय है, इस पर विचार देश की जनता कर रही है। नहीं तो किसे दे रही है भाई? भारतीय जनता पार्टी वाले अपने नेताओं को तो दे नहीं रहे हैं, अपने मंत्री को तो दे नहीं रहे हैं, वो तो देश के 140 करोड़ जनता को दे रहे हैं ना। उज्ज्वला योजना किसके लिए है भाई? उज्ज्वला योजना सरकार के लिए नहीं है, जनता के लिए है। स्वच्छ भारत अभियान जनता के लिए है। अगर घर दिए जा रहे हैं तो जनता के लिए है। अगर उज्ज्वला योजना में सब्सिडी दी जा रही है जनता के लिए है। अब जब जनता के लिए बात होने लगी तो आप कहते हैं कि भाई मुद्रास्फीति पर आप लोग क्यों नहीं जोर देते? अजीब सी बात है ना ये तो। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, क्या अभी तक जो 1100-1200 रुपए में सिलेंडर माननीय मोदी जी दे रहे थे, बेच रहे थे, गरीबों का पैसा छीन रहे थे, क्या ये देश के लिए उचित था? तब इनको समझ में नहीं आई देश की जनता, तब इनको 140 करोड़ की जनता नहीं याद आई। जब अभी हमारे साथी किसानों की बात कर रहे थे, जब दिल्ली में बैठे हमारे हजारों किसान शहीद हो गए, तब इनको किसानों की चिंता नहीं हुई। जब ये देश की संविधान की जयकरण जी, दिल्ली के जयकरण जी, आप एक काम करें, संविधान की चिंता नहीं हुई। नहीं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, अगर ये इनको देश आपके घर में महिलाएं होंगी ना, आप एक काम करें, आपके घर में महिलाएं होंगी ना जयकरण जी, एक बार कैमरे पर महिलाओं को बुलाइए, महिलाओं से ये पूछिए कि अगर उन्हें रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए कम कीमत में मिल रहा है तो ये ठीक है या नहीं? अगर आपके घर की महिलाएं कह देंगी ये ठीक नहीं है तो फिर डिबेट में यहीं पर बंद भी कर दूंगा। आते हैं आपके पास में।
रसोई गैस की कीमत आते हैं, अरविंद जी आपके पास भी आ रहे हैं। रसोई गैस की कीमत कम होने पर बोले हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह कहना है 2 बैठक में 200 रुपए कम किए गए, फाइनल होने पर असल ताकत दिखेगी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी मुंबई में है। इंडिया जनता की शान है, जनता की जान है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। ये तो प्रेशर है ना, अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज हो जाएगी, तब मजबूती। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। और अब चलिए बिहार की भी बात कर लेते हैं। 2024 नहीं बल्कि 2025 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का फोकस है। आम आदमी पार्टी के फ्यूचर प्लान से नीतीश की टेंशन बढ़नी तय है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने जा रही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का ऐलान, पार्टी करेगी राज्य में चुनावी दावेदारी। बिहार में कार्यकारिणी को मजबूत बनाने में जुटी है आम आदमी पार्टी। सीधे चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार मेरे साथ में लाइव है। शक्ति, आम आदमी पार्टी कहती है कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी और जेडीयू में अंदर खाने एक अलग तरीके का बिखराव है। नीतीश कहते हैं संयोजक नहीं बनेंगे, लालू कहते हैं कि संयोजक कहीं क्षेत्रीय आधार पर बनाए जाने चाहिए और अलग अलग वक्त पर अलग अलग संयोजक बना दिए जाएं। इंडिया गठबंधन में बिहार में कितनी फूट है? देखिए, नीतीश कुमार जब महागठबंधन का हिस्सा हुए और जो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था, उसी समय कहीं न कहीं एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा थी कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में एक डील हुई है जिसमें कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाना है। और इसी को लेकर जो है एक नीतीश कुमार लगातार जो है वो कोशिश करते रहे और इंडिया गठबंधन बन भी गया। लेकिन बिहार में जिस तरह से हालात है और पूरे देश में जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो है नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि उनके नाम पर जो है सहमति बने, संयोजक के नाम पर उनकी सहमति बने, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार पीएम उम्मीदवार पर उनके नाम की सहमति बने। हालांकि वो लगातार बोलते रहे कि वो संयोजक या किसी पद के लालसा नहीं है, लेकिन अंदर खाने की अगर हम बात करें तो लालू यादव चाहते हैं कि 2025 तक जो है तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने। लेकिन नीतीश कुमार जो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के अंदर जो है वो नाराजगी है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर संयोजक उन्हें या उम्मीदवार पीएम उम्मीदवार नहीं बना गया तो फिर वो बिहार के सीएम की कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अंदर खाने जो है ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद लगातार कह रहे हैं कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते हैं और बीजेपी को हराना है। मुद्दा यही है। अरविंद जी, अगर अंदर ऑल इज वेल बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये इंडिया गठबंधन कट कॉपी पेस्ट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? अरविंद जी, चलिए अरविंद जी तक आवाज नहीं आ रही है, आगे अरविंद जी से बात करें। उससे पहले विपक्ष के बड़े नेताओं को लाइव सुनिए। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी डरे हुए पूरा देश देख रहा है।
नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे। ये उनके घबराहट का नाम प्रतीक है, उनके हताशा का ना प्रतीक है। तो घबराए हुए वो हैं, हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी जी को विदा करेंगे। काहे पीएम मोदी डरेंगे? काहे कौन सी का हार है? डरा हुआ तो विपक्ष के लोग डरा हुआ कि रोज नाम बदल रहा। यूपीए गठबंधन था, अब इंडिया गठबंधन हो गया। तो डरे हुए तो वो लोग हैं, विपक्षी एकता के जो लोग हैं वो लोग डरे हुए हैं। एनडीए गठबंधन के लोग क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री काम में विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री जब काम में विश्वास करते हैं, पूरे देश में देश का पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ श्री नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों के हित की बात करते हैं, नौजवानों के हित की बात करते हैं, बेरोजगारों के हित की बात करते हैं, वृद्धा लोगों के हित की बात करते हैं। अंदर की खबर तो ये भी आ गई है कि मुंबई बैठक से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खटपट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सियासी हमला किया। संदीप दीक्षित का ये कहना है आम आदमी पार्टी बाहर निकलने का माहौल बनाने में लगी है। संदीप दीक्षित के बयान की वजह से बढ़ गया है सियासी तापमान। लेकिन पीएम मोदी ने भी इसी गठबंधन पर कितने बड़े अटैक हाल के दिनों में किए, अब आप ये देखें। पीएम का ये कहना है ये भ्रष्टाचार प्रेमी गठबंधन है, परिवारवादी गठबंधन है, लूट की दुकान है, इंडिया फ्रॉड कंपनी है, फैमिली फर्स्ट यहां पर होता है, नेशन नथिंग इनका नैरेटिव है, और ये घोलते हैं जातिवाद का जहर। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट